आज हम लोग फ्रैक्शन का बेसिक जोड़ घटाव गुणा और भाग देखने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। ये चारों चीजें देखेंगे। अगर आपको इनमें कहीं पे कुछ कंफ्यूजन होता है तो इसको जरूर लास्ट तक देखें, आपका सारा कंफ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन। अब एडिशन में इसको बताने से पहले देखो, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है। इसको बताने से पहले आपको फ्रैक्शन एडिशंस का मेन चीजें बताते हैं, जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। एकदम ध्यान से समझो। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है 5/12 प्लस 3/18। ये क्वेश्चन है, इसको आपको ऐड करना है। अब सबसे पहले आप क्या करते हो, इस 12 और 18 का एलसीएम निकालना होता है। आप यहां पे ऐसे 5 + 3 8 और 12 + 18 30 नहीं लिख सकते, है ना। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालना होता है। तो अगर आप 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए आता है, आपको पता है, तो आप निकालोगे। सिंपली 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जार, 2 9 जार, अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जार एंड नहीं 3 2 जार एंड 3 3 जार। ठीक है। तो अब देखो, दोनों एक नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। अब चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि 2 से कर ले तो ये कैंसिल होके 3 बच गया, और 3 से कर ले तो ये भी कैंसिल होके 1 बच गया। ऐसा कर सकते हो। तो 3 2 जार 6, 6 3 जार 18, 18 2 जार 36, 36 आपका एलसीएम आया है। अब यही मेन चीज है, ठीक है। 36 आपका एलसीएम आया है। अब यहीं पे समझना, सबसे पहले क्या करो, इस 5 को यहां पे लिख दो। लिख दिए, यहां थोड़ा स्पेस छोड़ो, प्लस करो, और इस 3 को भी यहां पे लिख दो। अब ध्यान से समझना, ये 36 को इस 12 से क्या करो, डिवाइड। 36 को 12 से डिवाइड करोगे, इट मींस 36 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, और ये 3 को आपको यहां पे लिख देना है। ठीक है। उसके बाद इस 36 को इस 18 से डिवाइड करो। 36 को 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 18 2 जार 36, 2 आ रहा है, तो इस 2 को यहां पे लिख दो। बस भाई, हो गया है। अभी क्या करो, 5 3 जार 15 प्लस 3 2 जार 6/36, और 15 + 6 21/36। अब चाहो तो अगेन कैंसल हो रहा है, 3 से कर सकते हो, है ना। 3 7 जार और 3 12 जार, तो आंसर आ गया 7/12। समझ में आया चीजें? ऐसे आपको बनाना है। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, जो मेन है वो आपको बता देते हैं, फिर आपको ये भी बता देंगे। ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत देखे होंगे, 2 + 3 + 1। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली इसमें एकदम माइंड मत लगाना ज्यादा, है ना। 2 को 2 लिखो, प्लस यहां जितना भी रहेगा उसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो जाएगा, और अपॉन में ये 3 लिख दो पूरे में। 3 + 2 5/3, आंसर हो गया। कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। अब इसका देखो, यहां देखो 2 3 5, ये तीनों एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर होने से क्या होता है, एलसीएम जो अब हम लोग निकालते हैं तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। आप साइड में एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हो। 2 3 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 2 1 जार, ये सब डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से करोगे, 3 ये 1 लिखते जाओ, 1 3 इसको डिवाइड कर देगा, 5 को नहीं करेगा। और जब 5 से करेंगे तो ये 1 लिखोगे, ये 1 लिखोगे, और ये भी 1। तो 3 2 जार 6, 6 5 जार 30 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहां पे 30 आप लिख लो, है ना। उसके बाद क्या करना है, पहले इस 5 को ऊपर लिख लो, मल्टीप्लाई डालो। 2 से 30 को डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, तो यहां पे 15 लिखो। फिर ये प्लस को प्लस में लिख दो, 2 पहले लिख लो, फिर छोटा सा मल्टीप्लाई डालो। फिर इस 3 से इस 30 को डिवाइड करो, तो 3 10 जार 30, यहां पे 10 लिख दो, प्लस 3 का ऊपर पहले 3 लिख लो, और 5 6 जार 30, तो यहां पे 6 लिख दो। उसके बाद
15 5 जार 75 प्लस 2 10 जार 20 प्लस 3 6 जार 18 अपॉन 30। ऐड कर लो भाई ऊपर सारा का सारा, तो 70 प्लस 2 90, 90 प्लस 20 110, तो 2 यहां पे डाल दिए ना तो 110, तो 3 बचा तो 113 अपॉन 30। आप ऐड कर लेना है ना, ठीक है, समझ आया। तो एडिशन जिस टाइप से हम लोग किए हैं वैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्शंस भी करेंगे। तो एडिशन वाले में हम एक्स्ट्रा आपको बताएं, सेम टू सम आप सब्ट्रैक्शंस में भी करोगे। हम यहां पे सब्ट्रैक्शंस वाला इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट बताते हैं। 3 5 और 1, तो 3 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा भाई? 3 5 और 1, 3 से करोगे ये 1 आएगा, 5 का 5, 1 का 1, 5 से करोगे तो 1 1 1, 15 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है भाई, 15 एलसीएम आ चुका है। क्या करेंगे? 7 पहले लिखो, मल्टीप्लाई 3 5 जार 15 तो 5 लिख दो, माइनस है तो माइनस लिखो, 4 है तो पहले 4 लिखो, मल्टीप्लाई 5 3 जार 15 तो 3 लिख दो, फिर माइनस 2 लिखो, मल्टीप्लाई 1 15 जार 50, क्योंकि 1 को 15 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी 15 आएगा, तो इसीलिए यहां पे 15 पूरा का पूरा आएगा। जब कभी भी यहां पे 1 हो तो जितना यहां पे हो वो पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो पूरा कर दिया। 7 5 जार 35 माइनस 4 3 जार 12 माइनस 15 2 जार 30 अपॉन 15। अब देखो ये प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस वाले को एक साथ आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा 35 माइनस 30 प्लस 12 माइनस 42 अपॉन 15। अब 35 और 42 एक प्लस में है एक माइनस में है, सब्ट्रैक्ट करना होगा। 42 माइनस 35 बचेगा कितना? 7, बड़े डिजिट का साइन लगेगा और नीचे है 15। तो ये आपका आंसर आएगा जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सारे को। अब चलते हैं हम लोग बढ़कर के मल्टीप्लिकेशंस में, और मल्टीप्लिकेशंस में भी आपको कुछ अच्छा अच्छा रूल बता देते हैं। देखो ये तो एकदम सिंपल मल्टीप्लिकेशंस हो गया, एकदम बेसिक वाला, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कभी मल्टीप्लाई मिलता है 2/3 मल्टीप्लाई 6/9 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 5/10, तो देखो यहां पे बीच में प्लस है ना, तो उधर वाले नंबर से इधर वाले नंबर को कट मत करना, ठीक है। सिमिलरली 2/3 या फिर 2/3 मल्टीप्लाई 6/7 प्लस 5/8, तो अगेन यहां पे प्लस है ना, उधर वाले नंबर को इधर वाले से कट मत करना, ठीक है। ये बेसिक रूल है, मतलब इधर वाले को इधर से कट करो, उधर वाले को उधर से कट करो और लास्ट में ऐड कर दो। ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर बीच में कहीं पे भी आता है तो वो नंबर को अलग कर देता है, तो उधर वाले नंबर को इधर वाले नंबर से कट नहीं कर सकते, ये चीजें ध्यान रखना। बट यहां पे आप देखोगे तो कहीं पे भी प्लस वगैरह नहीं है, प्लस नहीं है तो आप किसी को भी नंबर को किसी से कट कर सकते हो। हम चाहे तो 2 3 जार 6 कर सकते हैं, 3 3 जार 9 भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे ऊपर कितना बच चुका है 4, और 7 3 जार 21, 21 3 जार 63, नीचे वाले को फिर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर हम लोग एक और क्वेश्चन लिए 5/6 मल्टीप्लाई 3/7, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए, है ना। इसमें सिंपली ये बोलता है कि आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया भाई 15, और 7 6 जार 42। बट कट करने के बाद भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप कट कर सकते हो, दोनों में आंसर सही आएगा। अभी अगर हम लोग यहां पे कट करें 3 5 जार एंड 3 14 जार, तो 5/14 आया। अगर हम लोग यहां कट कर लेते तो ऊपर 5 बचता और 7 2 जार 14 हो जाता। चीजें समझ में आया। मल्टीप्लाई भी बहुत इजी टाइप का है, यहां पे इजी है ना।
नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग डिवीजन में, तो डिवीजन में बाकी चीजों से इजी ही हम लोग बोलेंगे। क्या करना होता है डिवीजन में भाई, सिंपल है। ये 4/3 है, इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो ये जो 3/2 है ये 2/3 हो जाएगा, बदल जाएगा, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। इसको भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 5/1 हो जाएगा। क्या कुछ भी नंबर कैंसल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो 4 2 जार 8, 8 5 जार 40 हो जाएगा, और नीचे 3 3 जार 9, 9 1 जार 9, तो 40/9 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप हमको कमेंट करके बताओ 2/3 मल्टीप्लाई 6/9 प्लस 2/6 माइनस 1/2 का आंसर क्या होगा। ठीक है, और इसका नहीं बताओगे तो आपको एक और दे रहे हैं, 3/2 प्लस 6/9। ये दो में से किसी भी एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, और बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करके रख लो भाई, है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।